एम्फीटेमिन्स, इसे अनिद्रा औषधि भी कहते हैं। ये व्यक्ति को सचेत बनाए रखता है। इसे पेपिल्स भी कहते हैं। इसका दुरुपयोग का मतलब है कि भाई अगर इसका व्यक्ति ज़्यादा उपयोग करेंगे तो इसका दुरुपयोग है रात्रिकालीन कर्मचारी या फिर ट्रक ड्राइवर या छात्र जागने के लिए इसका दुरुपयोग करते हैं। यानी जो रात्रि में ड्राइवर वगैरह ट्रक वगैरह चलाते हैं वो, या वो जो कोई भी कर्मचारी जो रात्रि में वर्क करता है वो, या फिर छात्रों को लॉन्ग टाइम तक जागना होता है तो एम्फीटेमिन्स का यूज़ करते हैं। इसके ज़्यादा उपयोग से निर्णय शक्ति वहाँ की कमज़ोर हो जाती है। अगर इसका ज़्यादा उपयोग करते रहेंगे तो व्यक्ति की निर्णय लेने की, डिसीजन लेने की क्षमता और आंखें क्या होती जाती है, उससे कमज़ोर होती जाती है। एम्फीटेमिन्स का उपयोग खांसी व अस्थमा के लिए इनहेलन स्प्रे बनाने के लिए भी उपयोग किया जाता है। इनहेलन स्प्रे बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? एम्फीटेमिन्स का। ठीक है, आगे है बैट्यूरेट एवं बेंजोडाइजेपिन। इस औषधियों का उपयोग ऐसे लोग करते हैं जो नशा छोड़ने में असमर्थ होते हैं। ये डिप्रेस एवं अनिद्रा एवं मानसिक रोगों से ग्रस्त व्यक्ति के लिए फायदेमंद होता है। इसका दुरुपयोग भी नशे के रूप में किया जाने लगा है। अब आगे देखो, इसमें एक ऊपर मेन पॉइंट चल रहा है। इसमें 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है और 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। फिर देखो तंबाकू के बारे में भी क्वेश्चन बनता है। तंबाकू देखो, निकोटियाना टोबेकम की शुष्क पत्तियां तंबाकू कहलाती है। तंबाकू को पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। कौन से पादप से? तो पादप का नाम होता है निकोटियाना टोबेकम। तंबाकू में एक घातक एल्कलॉइड्स जिसका नाम होता है निकोटिन। और यहाँ से देखो कलर पेन से लिखा हुआ है पॉइंट कि इसमें कौन सा एल्कलॉइड्स पाया जाता है, तो निकोटिन एल्कलॉइड्स होता है वो तंबाकू में होता है। तंबाकू का उपयोग धूम्रपान के रूप में पीकर या फिर चबाकर किया जाता है। मोस्ट ऑफ ये तो सबको ही पता है कि तंबाकू को पिया जाता है, फिर लोग चबा के भी खाते हैं। फिर देखो निकोटिन के प्रभाव, कि निकोटिन का अगर, या फिर इसको बोलते हैं तंबाकू, अगर इसका उपयोग करेंगे तो व्यक्ति में क्या क्या कोई प्रभाव हो सकते हैं इसकी। निकोटिन एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन हार्मोन रक्त में मुक्त करता है, जिससे रक्तचाप और हृदय दर बढ़ती है, ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है और हार्ट बीट भी बढ़ जाती है। पेशियों में शिथिलता आ जाती है। तंत्रिका आवेगों का प्रवाह तीव्र हो जाता है। रुधिर वाहिकाओं के संकुचन को बढ़ाता है। यह निकोटिन के प्रभाव। अब देखो तंबाकू या धूम्रपान से होने वाले रोग, कौन कौन से रोग हो सकते हैं तंबाकू के कारण? फेफड़े, गले में मूत्राशय का कैंसर होता है, हृदय रोग होते हैं, आमाशय व आंतों में अल्सर जिसको छाले बोलते हैं। धूम्रपान से रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला अपन CO लिखते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तथा CO2 की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी, O2 की कमी हो जाती है, अर्थात इसे हाइपोक्सिया भी कहा जाता है। धूम्रपान फेफड़ों की जैव क्षमता को कम करता है। क्या कर देता है? फेफड़ों की जैव क्षमता को कम कर देता है। गर्भवती स्त्रियों द्वारा धूम्रपान करने से गर्भस्थ शिशु का पूर्ण विकास नहीं होता है। अगर गर्भवती स्त्री धूम्रपान करेगी, तंबाकू का उपयोग करेगी, तो जो गर्भस्थ शिशु है उसका पूर्ण विकास नहीं हो पाता। एम्फीसीमा, फेफड़ों की कोशिकाओं का क्षतिग्रस्त होना, खांसी और ब्रोंकाइटिस, श्वास नली में शोध होना, ये सारे के सारे हानिकारक इफेक्ट हैं तंबाकू के। अब देखो किशोरावस्था एवं ड्रग्स, ये उसका एल्कोहल के कुप्रयोग, बहुत ही ईजी सा एक थ्योरेटिकल सा पॉइंट है जो अपन डेली लाइफ में, या ऐसे मान लो कि लोगों को देखने को ये मिल ही जाते हैं कि ड्रग्स या एल्कोहल के कुप्रयोग कोई ना कोई तो ऐसे मिल ही जाता है, जिसकी वजह से अपन ड्रग्स वगैरह एल्कोहल के कुप्रयोग को अपन देख सकते हैं। जिज्ञासा, जोखिम उठाने और उत्तेजना के प्रति आकर्षण और कुप्रयोग करने की इच्छा। लोगों में ड्रग्स वगैरह या एल्कोहल वगैरह इनका कुप्रयोग करने की इच्छा होती है। एक फर्स्ट तो ड्रग्स व एल्कोहल को लाभकारी पदार्थों के रूप में देखने की गलतफहमी है। लोगों के माइंड में होता है कि अगर एल्कोहल वगैरह का इनका सेवन करेंगे, ड्रग्स लेंगे तो हमें तो कोई टेंशन नहीं रहेगी, कुछ भी नहीं होगा, नो फिकर रहेंगे, खूब नींद आएगी, तो ये एक लाभकारी पदार्थ के रूप में देखते हैं। एल्कोहल एक अवसादक है, लेकिन इसे उद्दीपक समझता है तो एक अवसादक ही हानिकारक है अपने स्वास्थ्य के लिए, लेकिन लोग उसको उद्दीपक समझते हैं कि हमें बहुत अच्छा फील होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है, वो हमारे लिए हानिकारक चीज़ें। व्यसन, लत और निर्भरता, व्यक्ति का किसी पदार्थ पर जैसे कि तंबाकू, एल्कोहल एवं ड्रग्स पर शारीरिक तथा मानसिक निर्भरता व्यसन कहलाती है। ड्रग्स का उपयोग करने वाले व्यक्ति की मानसिक व शारीरिक दशा बदल जाती है, जिसके लगातार उपयोग करने से व्यक्ति ड्रग्स के लिए व्यसनी हो जाता है, क्योंकि ड्रग्स का बार बार उपयोग करने से शरीर में उपस्थित ग्राही स्तर बढ़ जाता है, जिसके कारण ग्राही ड्रग्स या एल्कोहल की उच्चतम मात्रा के प्रति अनुक्रिया करता है। अगर मान लो कोई व्यक्ति इसका बार बार उपयोग कर रहा है, मानसिक और शारीरिक दशा बदल जाएगी, व्यक्ति उस पर डिपेंडेंट हो जाएगा। इसके लगातार उपयोग करने से व्यक्ति ड्रग्स के लिए